व्यक्ति नहीं है उसे भी समझा सके। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो आराम से समझ जाएगा, लेकिन वक्ता कैसे हो जो दोनों को समझा सके। पढ़ा लिखा तो व्यक्ति आराम से समझ जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको समझाने के लिए वक्ता के पास में प्रखर बुद्धि होनी चाहिए। यदि उसको एक भाषा में ना समझ में आए तो उसे 2-3 भाषा में बता सके, समझा सके। और श्रोता कैसे होना चाहिए? कथामृत रस स्वाद कुशलाः, कथामृत को पान करने में जो अत्यंत कुशल हो। ये नहीं कि शरीर तो यहाँ है मन कहीं और है। बहुत से श्रोताएं ऐसे ही आते हैं, बैठते हैं, शरीर यहाँ है, सोच में कुछ और चल रहा होगा कि अभी ताजमहल जाना है घूमने के लिए। तो ऐसे नहीं, कथामृत रस स्वाद कुशलाः, श्रोता ऐसे होना चाहिए जो कथा पान करने में अत्यंत कुशल हो। नैमिषारण्य की पावन भूमि में साधकों का सिद्धि दान करने वाली, भगवत प्राप्ति कराने वाली ज्ञान की गंगा हम सब के बीच में प्रवाहित होने जा रही है। कलयुग में मनु महाराज ने, उनके धर्मपत्नी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक कठोर साधना करी थी। नैमिषारण्य की तीर्थ महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तीर्थ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहि हरसि चलऊ मनुराजा। जहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज बसता है, ऐसे पावन भूमि में कथामृत रस स्वाद में अत्यंत कुशल शौनक जी महामती सूत जी से प्रश्न करते हैं। महामती सूत जी, महामती का अर्थ बताए ना, प्रखर बुद्धि वाले। तो शौनक जी क्या प्रश्न करते हैं? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा, सुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, देखिए ये अंधकार है, जो रात्रि होती है वो क्या है? अंधकार। तो अंधकार को दूर करने के लिए तो भगवान सूर्य समर्थ हैं। ये त्रिभुवन का अंधकार तो सूर्य भगवान नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अज्ञान को जो है ये सूर्य भगवान भी ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अज्ञान ध्वंत विध्वंस, जो हमारे अज्ञान को ध्वस्त कर सके। हमारे अंदर हृदय पटल में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। इस घोर अंधकार को जो नष्ट कर सके, कोटि सूर्य समप्रभा, तो इस अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी महाराज आपके अंदर गुरु कृपा का कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। इस अज्ञान को जो है, अज्ञान अंधकार को जो है कौन ध्वस्त कर सकता है? ज्ञान का प्रकाश। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसे एक सूर्य की किरण, कौन सी सूर्य की किरण? ज्ञान सूर्य की किरण। ऐसे ज्ञान की किरण आप हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कर्ण को, कर्ण यानी कान होता है, जो मेरे कर्ण को प्रिय लगे। अब भगवान की कथा कितनी प्रिय है ये आपका भाव बताएगा।
क्योंकि यदि भाव नहीं है तो भगवान भी नहीं है। हम भाव से पूजा करते हैं और यदि हमारे अंदर भाव ना हो तो फिर व्यर्थ पूजा है। सौनक जी ने सर्वप्रथम सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। हे सूत जी महाराज, समस्त कथाओं का सार सुनाइए। कथा क्यों नहीं बोले, समस्त कथाओं का सार क्यों बोले? क्योंकि कथा तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है, इसलिए समस्त कथाओं का सार सुनाइए। मानिए अगर हम कहें कि हमें 2 किलो करेला ला कर दीजिए, मुझे खाना है, लेकिन 2 किलो करेला तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं तो खा नहीं पाऊंगा क्योंकि पेट ही भर जाएगा, बच जाएगा वो। तो उसका सार क्या होगा? उसका सार ये होगा कि उस करेले को मिक्सी में पीसकर उसका जूस निकालकर हम 1 गिलास जूस पी लें, तो 1 गिलास तो हमारे पेट में आ जाएगा। तो कथा का सार जो है, निचोड़ जो है, वो आप हमें सुनाइए। ये श्रीमद् भागवत कथा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सभी का निचोड़ है। किसी भी पुराण में श्रीमद् नहीं लगा हुआ है। इसमें क्या क्या लगा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, महापुराण कहा गया है। तो सर्वप्रथम सौनक जी प्रश्न करते हैं, विवेकः कथम वर्धते? विवेक की वृद्धि कैसे होगी? इस विवेक की वृद्धि यानी विस्तार इसका कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभे न सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक की वृद्धि नहीं होने वाली। अगर हमें अपने विवेक को बढ़ाना है तो सत्संग का आश्रय लेना है, क्योंकि जब तक सत्संग का आश्रय नहीं लेंगे तब तक ठाकुर जी की कृपा होने वाली नहीं है। क्योंकि श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले हमें सत्संग में जाना पड़ेगा। इसलिए क्या कहे हैं गोस्वामी जी, लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संग का तो विवेक होगा नहीं, वो भी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा तो तभी होगी जब आप सत्संग में आओगे, और सत्संग में आओगे नहीं तो राम जी की कृपा कहां से होगी? दूसरा प्रश्न है, वैष्णव जन माया मोह से निवारण कैसे पाते हैं? तीसरा प्रश्न, घोर कलिकाल में आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं सभी लोग, मनुष्य की शुद्धि कैसे हो?